नमस्कार। वेलकम टू आस्क ट्रिपल IEM। ये फॉरम हमने स्पेसिफिकली इसलिए चालू किया हो कि जहाँ पे आपके जो मन में डाउट है, क्वेश्चन है, हम लोग आपको सॉल्व कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आए और उनके जो भी मन के क्वेश्चन है वो हम लोग रिजॉल्व कर पाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, लास्ट कुछ हफ्तों से एक न्यूज़ चल रही है दुबई के अंदर कि जो एक इंपोर्टर है इसने 250 से ज़्यादा कंटेनर इंपोर्ट किए राइस के और तकरीबन 6000 टन राइस इंपोर्ट किया था और तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके भाग गई है पार्टी। मैंने उसकी डिटेल्स में देखा, मिस्टर गणेश पटेल करके है, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा ऐसे इसी तरह से हमारे आज ट्रिपल के अंदर कि सर ये जो उन्होंने एक लिंक भेजी हुई गल्फ न्यूज़ को लेके और पूछा हुआ कि हाउ टू स्टॉप सच टाइप ऑफ फ्रॉड। दोस्तों अगर मैं बात करूं 250 कंटेनर 6000, आपको लगेगा 250 कंटेनर 6000 टन कितनी बड़ी क्वांटिटी अमाउंट होती है, बट अगर ओवरऑल राइस के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करो तो वेरी स्मॉल अमाउंट है। और सच्ची बात करूँ, अगर दुबई की पर्टिकुलरली बात करूँ या गल्फ कंट्रीज की बात करूँ मेनली, तो वहाँ पे ये फ्रॉड आए दिन होते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द राइस, ये बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व थी, इसलिए हाईलाइट हुआ है। बट लास्ट अगर मैं एक साल की या तकरीबन 12-15 साल के एक्सपीरियंस की बात करूं, मेजोरिटी फ्रॉड्स मैंने अगर देखे हैं तो विच हैज हैपेंड इन दुबई और GCC कंट्रीज। वाई? क्योंकि हमारे इंडियन एक्सपोर्टर ही कुछ भी ऑथेंटिकेट किए बिना, कुछ भी बातें की अच्छी अच्छी बातों में आके हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और कुछ भी बैकग्राउंड चेक किए बिना सारे काम करते हैं। मैं इस न्यूज़ के ऊपर तो आता ही हूँ, उसके अलावा के भी आपके ऊपर शेयर करना चाहूँगा कि मैं लास्ट 8-9 महीने से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिकली फूड्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर, जहाँ पे कंसाइनमेंट वैल्यू बहुत छोटी होती है। इस छोटी कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर भी लोग 4-5 लाख के 10-15 लोगों से मंगवा दे, 50 लाख लेके एक्सपोर्ट का पैसा ही दे देते हैं। अब तकलीफ कहाँ पे है? क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर बहुत अच्छी अच्छी बातों के बहकावे में आ जाते हैं, वो अच्छी अच्छी गुडी गुडी बातें करते हैं और उधारी पे चढ़ा देते हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में जो 95% ट्रेड होता है वो LC या तो एडवांसेस के ऊपर होता है, सिर्फ 5% ट्रेड के उधारी के ऊपर होता है। पर इंडिया के अंदर उधारी एक नॉर्मल वर्ड है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उधारी अगर नहीं दूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं होना है, राइट? ना हम लोग कोई बायर वेरीफाई करते हैं, ना कुछ चेक करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातों के ऊपर चढ़ा देते हैं। आप खुद सोचना दोस्तों, आपको कोई 15,000 रुपये मांगने आता है, साथ नहीं 15,000 रुपये, आपका कोई पहचान वाला नहीं है, 15,000 रुपये मांगने आता है, तो आप उसको दे दोगे ऐसे के वैसे? देखोगे ना किसको दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, किससे दे रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोग 15-15 लाख के कंटेनर चढ़ा देते हैं, कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं किया है, कब से कम नहीं है, कुछ नहीं चेक किया, कुछ भी ऑथेंटिकेट किए बिना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किए बिना कि कब से काम कर रहे हैं, क्या ऑथेंटिसिटी है, वेरीफाई किए बिना कंटेनर चढ़ा देते हैं। मैं लास्ट 8-9 महीने से ये ऑनियन के ऊपर और स्पेसिफिकली दुबई और श्रीलंका के ऊपर काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेजोरिटी लोग का मैं वही साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ, किस साइकोलॉजी में आके वो चढ़ा रहे हैं। मैंने देखा साइकोलॉजी की अगर बात करूं कि मेजोरिटी वो अच्छी अच्छी बातें करके अच्छी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा के आपको माल मंगवा लेते हैं और वहां से पैसा ही नहीं देते हैं। इसी के भी आपने अगर देखा होगा, 4 महीने पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, इसी के भी मेजोरिटी क्लेम, अगर 70 to 80% क्लेम जो आ रहे हैं वो सिर्फ मेजोरिटी 3 कंट्रीज से आ रहे हैं। एक दैट इज दुबई, सेकेंड दैट इज श्रीलंका, थर्ड दैट इज मलेशिया। ऑलमोस्ट 70 to 80% क्लेम जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी में और इसी 3 कंट्रीज के अंदर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लो कॉस्ट कमोडिटी है और एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा कोई यूनियन भी नहीं है जो आपको सपोर्ट दे पाए। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल बनना है तो सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली समझने का रखिए, सिस्टम को समझने का रखिए। डोंट जंप इनटू गुड़गुड़ी वर्ड्स। पहले जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उसमें वहाँ पे बैकग्राउंड चेक कीजिए, सिर्फ उनके सर्टिफिकेट नहीं, उनके पास रिकॉर्ड कि कब से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइट से चेक कीजिए। उसके बाद ही आप उसके साथ जुड़िए, एक्सपोर्ट का प्लान कीजिए। और फिर भी अगर आप उधारी पे माल चढ़ा रहे हैं तो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है ECG की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उनकी पॉलिसी लेके ही एक्सपोर्ट कीजिए, ताकि अगर पैसा डूब भी गया या पार्टी फ्रॉड भी निकली तो भी आपको ECG आपको पैसा देगा। अब अगर बात करते हैं ये जो अभी लास्ट 2 वीक से इश्यू चल रहा है दुबई के अंदर कि 250 कंटेनर तकरीबन 6000 टन राइस उन्होंने एक्सपोर्ट की और उनका पैसा लेके पार्टी नहीं है। मैंने पूरा गो थ्रू किया केस और सारी डिटेल्स में गया कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ। दोस्तों केस बहुत इंटरेस्टिंग ये ऑर्गेनाइज मोडस ऑपरेंडी है। उन्होंने क्या किया कि पहले
छोटे छोटे कंटेनर्स मंगवाए, एक दो कंटेनर्स मंगवाए, पैसे इमीडिएटली आपको पे करना चालू कर दिया, पैसे मिलने चालू हो गए। और ये जो भी एक्सपोर्टर्स है, जितके भी शायद ये फ्रॉड हुआ है 30-35 करोड़ रुपए का, ये ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स है। बड़ी बड़ी राइस मिल्स है जो कितने महीनों से सालों से एक्सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। पता है क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ही तकलीफें आती हैं। जब आप उधारी देते हो तो आप एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की पॉलिसी में काम नहीं करते हो। हमें एक बार जब व्हीकल चलाना आ जाता है ना, तभी जाके सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। पता है, क्योंकि हम लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, और यही चीज़ इनके साथ भी हुई है। पहले एक दो कंटेनर्स चढ़ाए, उन्होंने एक दो कंटेनर चढ़ाने के बाद पार्टी ने, इंपोर्टर ने क्या किया कि सप्लायर का ट्रस्ट जीत लिया कि भाई आपने मटेरियल दिया, मैंने आपको पैसा दे दिया, मटेरियल दे दिया, पैसा दे दिया, राइट। जैसे जैसे काम आगे बढ़ना चालू हुआ, उन्होंने उनको बल्क ऑर्डर्स देने चालू किए, डमी टीटी कॉपीज दी उन्होंने। अब टीटी कॉपी उनको जो दी गई थी वो मनी एक्सचेंजर के थ्रू दी गई थी। उस मनी एक्सचेंजर से का भी मैंने देखा भी क्या क्यों हुआ ऐसा, तो उनने भी जब टीटी कॉपी दी थी उस पर लिखा हुआ था कि उन्होंने चेक दिया होता सामने। वहाँ पे दुबई के अंदर हमारे यहाँ की सिस्टम अलग है, दुबई की सिस्टम अलग है। वहाँ के जो मनी एक्सचेंजर होते हैं वहाँ से आप टीटी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब टीटी कॉपी देने के बाद मनी एक्सचेंजर को, जो इंपोर्टर को पेमेंट करनी होती है, उन्होंने चेक से दी हुई थी, तो सब्जेक्ट टू चेक रियलाइजेशन लिखा हुआ था उसके अंदर। अब हमने ये पढ़ा नहीं, हमने अगर पेमेंट आ गई, मटेरियल रिलीज कर दिया। मटेरियल रिलीज करने के बाद ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और करते 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 250 कंटेनर तक पहुंच गए। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं थे कि स्टार्टअप एक्सपोर्टर्स थे, ये सारे एक्सपीरियंस, मैंने सारा डिटेल्स देखा किसने कितने कंटेनर चढ़ाए थे। मैं तो ये भी देखा कि ये जो बड़े इंपोर्टर हैं, वो वहाँ पे एक्सपोर्टर जो वहाँ पे जाके आए, उन्होंने अपना विला देखा, विला पे लेके गए, उनके फैमिली मेम्बर से मिलवाया। कंपनी भी कोई पाकिस्तानी था, उसने टेक ओवर कर ली थी, तो उसके बाद उन्होंने सारा फ्रॉड किया हुआ है, राइट। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, आप इस रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप अगर एक्सपोर्ट में किसी को भी क्रेडिट दे रहे हो, तो पहले अगर आप जानते नहीं हो पार्टी को, या फिर उसकी गुड़ी गुड़ी बातों में मत आइएगा। वो पहले उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, कब से है वेरीफाई कीजिए, खुद जाके फिजिकल वेरीफाई कीजिए आपको लग रहा है, और उसके बाद भी आपको लग रहा है तो ईसीजीसी की पॉलिसी लेके ही काम कीजिए अगर उधारी दे रहे हो तो। पहली बात, मैं उधारी इंकरेज नहीं करता हूँ, पर फिर भी सिचुएशन हमने ही ऐसी बना के रखी हुई है, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्टर हैं, लास्ट 20 सालों से एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं हम लोग। मेजोरिटी हम लोग नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं, एडवांस लेके काम कर रहे हैं हम लोग। इवन चाइना, साउथ ईस्ट एशिया भी काम कर रहे हैं, एडवांस लेके काम कर रहे हैं। पर पर्टिकुलरली अगर बात करूं एग्रीकल्चर कमोडिटी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर बात करता हूं, तो हम खुद ने ट्रेड को खराब करके रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग बेसिकली एडवांस एक्सपेक्टिंग, हम लोग यहाँ से क्वालिटी भेज भी नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान दे, इसलिए हमें उनको उधारी देनी पड़ रही है। उधारी देने के बाद फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, टेक दिस एज एन एग्जाम्पल। आपको लिए गवर्नमेंट ने सारे सपोर्ट बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं, पार्टी को भी क्या क्या वेरीफाई करना है, सिर्फ उसकी कंपनी कब से खुली है वो नहीं, पर वो कब से इंपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कब से है, क्या क्या बैकग्राउंड है, कितने सालों से काम करी है, सारी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग 15,000 रुपये भी किसी को ऐसे कैसे नहीं देते हैं। तो ये 15 लाख या 15 करोड़ का माल हम लोग कैसे चढ़ा रहे हैं किसी को, जिस पार्टी को जानते नहीं है, ना उसका बैकग्राउंड जानते हैं, ना उसके कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप जीसीसी या किसी भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, इसमें दुबई गवर्नमेंट की गलती नहीं है, या बेसिकली दूसरी किसी कंट्री भी गलती नहीं है। सिस्टम तो सेट है, सिस्टम दुबई के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन एक्सपोर्ट करने वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं। दुबई दुनिया का सबसे बड़ा हब है, पूरी दुबई के अंदर पूरी दुनिया से माल आता। सबके साथ फ्रॉड अगर होता होता तो उनका माल आता वहाँ पे नहीं आता ना। पर हम लोग एज एन इंडियन वेरीफाई नहीं करते हैं। उसमें एम्बेसी भी आपको क्या सपोर्ट कर पाएगी, आपने सिर्फ बातें सुन के माल चढ़ा दिया है तो। उसमें ईसीसी भी आपको क्या सपोर्ट कर पाएगी, आपने सिर्फ कुछ भी बैकग्राउंड चेक किए मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। आपको ईसीजीसी है, लोग ऐसा ही समझ के ईसीजीसी है ना, मेरा पैसा आ जाएगा। और पहली जिम्मेदारी आपकी खुद की है वो पैसा सिक्योर करने की। तो गुड़ी गुड़ी बातें छोड़ के एक प्रॉपर वे से अगर आप काम करते हो तो आपको एक्सपोर्ट में कभी भी लॉस नहीं होना है। लास्ट में ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं कुछ कंसल्टेंट हूँ या सीएचओ में देखा हुआ है किसी का, मैं खुद दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और प्रॉपर सिस्टम के साथ वेरिफिकेशन के साथ लग रहा है तो ही हम लोग आगे जाके काम कर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश है
कि आप प्रॉपरली सिस्टम को समझिए, सिस्टम जानिए, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करने का चालू कीजिए। ज़रूरी नहीं है इतने साल तक वेट किया है तो अगले 2-4 साल 5 साल वेट करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। आप लेकिन पहली बात है, बायर्स मिलने के बाद भी उसको वेरीफाई कीजिए, सिस्टम के साथ काम कीजिए, सिस्टम को समझ के काम कीजिए, राइट? तो ही आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपके पास आपके प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आपके मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो बायर आपको वेरीफाई कर ही लेगा कि भाई ये नया नया बंदा है, उसके साथ फ्रॉड करना है, राइट? तो मेरी गुजारिश है कि आप एक बार सिस्टम समझिए। गवर्नमेंट ने इतने सारे आपको सपोर्ट सिस्टम दी हुई है, वो सारी सपोर्ट सिस्टम समझिए और उसके बाद ही एक्सपोर्ट कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है, प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी जागरूक हो पाए। लोगों की जागरूकता लाना, एक्सपोर्ट को लेके अवेयरनेस लाना उतना ही ज़रूरी है, नहीं तो ये ऐसे केसेस होते ही रहेंगे और हम लोग डरते रहेंगे। ऐसा होने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा लॉस हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम लोग गाड़ी चलाना जानते नहीं है, हमने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट किया और फिर कहते हैं बेसिकली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी चलाना गलत नहीं है, गाड़ी सब लोगों की चल रही है, अगर उनकी चलती है तो किस तरह से चलती है ये समझना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी गुजारिश है, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे सारी अपडेट मिलती रहे। अगर आपको और मन में कुछ क्वेश्चन है और कुछ डाउट है, हमने बहुत सारे वीडियो इसके अंदर बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ उसमें गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको भी रेगुलर बेस पे अपडेट्स मिलती रहे। और उसके बाद भी आपको मन में कुछ क्वेश्चन है तो #AskIIEM लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो विल बी हेल्पफुल टू गिव द आंसर्स। क्वेश्चन जब पूछते हैं तो आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपकी सिटी का नाम लिख के आप भेजिए, दैट विल बी हेल्पफुल टू अस टू गिव द डिटेल्स। वी हैव मोर देन 34 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टमेटिकली कैसे होता है, किस सिस्टम से होता है वो करना सिखाते हैं। हम लोग कोई CHA या क्लेम फॉरवर्डिंग एजेंट या बेसिकली एजुकेशन कंसल्टेंट या इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट नहीं है। हम लोग तो खुद एक्सपोर्टर हैं, दुनिया के कोने कोने में जाके एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और वो सिस्टम कैसे चल रही है वही सिखा रहे हैं, राइट? हम ऐसा कोई भी दावा नहीं करते हैं कि आपने अगर एक्सपोर्ट प्रोग्राम हमारे यहाँ से कर लिया तो आपका एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। हम लोग आपको रास्ता, और सही रास्ता क्या है वो दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि उस रास्ते के चल के हमें भी सक्सेस मिला है और हमारे दूसरे एग्जाम्पेनियर्स जो हैं उनको भी उस तरह से सक्सेस मिला है। तो आपको भी वो सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो रास्ते को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आराम से आप भी ये काम कर सकते हो। हमारा एज अ IIIEM यही मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर उद्देश्य है कि ताकि भारत के सुनहरे दिन जो है जो वापस आ पाए। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।